हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रेगुलर में वीडियो 12th क्लास की और 11th क्लास की, फिलहाल मैं फिर 12th का ही वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट भी किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया भी था 2 लेक्चर में। फर्स्ट में हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इंट्रोडक्शन कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। सेकंड में हमने 2 टॉपिक पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट था। 3 टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट इज चार्ज, ओके, टाइप्स ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, बिहेवियर ऑफ चार्ज, ओके। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला याद होगा, ओके। Q इक्वल्स टू n into E where n is integer, okay, means the value of n is equals to 1 2 3 dot 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 n never in fraction form, ये कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बिकॉज कूलम्स गिव्स फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन गिवन चार्जेस। तो उसमें हमने 2 चार्ज पार्ट के लिए, 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था। और वो फॉर्मूला क्या था, इफ Q1 and Q2 be the 2 charge, okay, and R be the distance between 2 charges, then the formula of force is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by into Q2 by R square, ठीक है। तो हमने ये चीज पढ़ा था, ओके। उसके बाद हमें ये जो कांस्टेंट हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon naught, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसका जो वैल्यू जो होता है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय कितना लेंगे, 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, फाइन। अब देखो यहाँ पे यदि मैं 1 by 4 pi epsilon naught को मैं ले रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एक आपको नया चीज दिख रहा है, ठीक है। तो पहले एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप ये देखो, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। क्योंकि नॉट है तो यहाँ पे नॉट का मतलब फ्री स्पेसेस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, PERMITTIVITY, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो सपोज कि यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, ओके। क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अब इसके वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे। सो एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस, ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 power 9, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको वैल्यू मालूम है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1 by 9 into 10 to the power 9, ये यूनिट भी रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को यहीं पे रखो, ये हो जाएगा 1 by 4 pi 9 into 10 to the power 9 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहीं पे कर देता हूं, 1 by 36 पाई, ठीक है, 9 4 36 पाई 10 power 9 को आप ऊपर भेज दो, तो ये जो है 10 power -9 यूनिट जो है वो आप लिख दो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको जो सॉल्व करोगे तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप सॉल्व करके देख लो। 10 power -9 36 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, वो कांस्टेंट है पाई, जो मैथ्स में भी आप यूज करते हो, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.85 इंटू 10 to the power -12। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यू मस्ट बी रिमेंबर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10 to the power -12। यूनिट भी आप याद रखो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर आप नोट कर लो। उसके बाद ठीक है, आप इसको नोट कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एससी वर्मा में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन एससी वर्मा कहीं से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं आपको टॉपिक में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। और मैं जो भी टॉपिक, जो भी फॉर्मूला इक्वेशन जो मैं डिराइव कराऊंगा, उसके साथ उसके जो भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें सॉल्व भी कराते चलूंगा, ताकि आपको जो फॉर्मूला है वो हमेशा याद रहे। क्योंकि आप रट नहीं सकते हो फॉर्मूला को। फॉर्मूला कोई भी फिजिक्स का आपको तभी याद होगा यदि आप उस पे 2-4 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आज का जो लेक्चर जो होगा, अब हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे केवल एससी वर्मा के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी कूलम्स लॉ या जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो डिपेंड है, ठीक है, वो सब हम इसमें 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे। फाइन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एससी वर्मा का, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा 11th क्लास में, ठीक है। उसमें हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम डायमेंशन को सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट का। तो आपको मालूम है कि डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, आपको उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट मालूम होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमने क्या लिखा था, आप याद करो, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा यूनिट मालूम है तो आप आराम से इसका डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो। कूलम मैंने आपको कल बताया था, कूलम क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था कल, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। फाइन। आप हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ेंगे कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, और IT मींस इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड। यदि हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो अब देखना, एम्पियर के लिए I और टाइम के लिए T लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग IT लिख सकते हैं डायमेंशन में एट अ प्लेस ऑफ C, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I, और यहाँ पे T, और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन, ठीक है। न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और फोर्स इक्वल्स टू आपको मालूम है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, आप पढ़े हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास के लिए, मास के लिए यूनिट क्या होता है, केजी, ओके। एक्सेलरेशन के लिए मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मास के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, m, और ये मीटर के लिए डिस्टेंस के लिए l, सेकंड है टाइम t स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा t-2। तो यहाँ पे न्यूटन की जगह पे आप डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, mlt-2, और यहाँ पे क्या मीटर स्क्वायर, तो सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्टली l स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हो। आई होप ये सब चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सब बेसिक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ताकि आपका जो भी प्रीवियस क्लास का है वो सब चीज रिपीट और रिकैप होते चले। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके, m, यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा, एक और लाइन लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो m, L1 L2, क्योंकि कुछ नहीं है तो इट मींस 1 है, यहाँ पे 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। M1 और L2 L1 ये क्या हो जाएगा, L3, और ये जाएगा t-2, ओके। अब दोनों को मर्ज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, I2, ओके। यहाँ पे हो जाएगा M1 M-1, L ऊपर जाएगा L-3, यहाँ पे देखो t-2, यहाँ पे t-2 है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 to 4 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। कभी आप कहीं देखोगे कि I की जगह पे A भी दिया रहेगा तो वो भी चलेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको A2 M-1 L-3 T4 भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग एससी वर्मा की क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं, ओके। ओके चलिए, तो हम लोग ओके एससी वर्मा की सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो आप कहीं भी यदि आप न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो अच्छे से, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है पहले तो वो देख लो। जब आप ये देख लो फिर ये आप मालूम करो, ये आप सोचो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करना है। फिलहाल तो अभी हम लोगों ने 2 ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल्स टू NE और दूसरा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही 2 फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को हम अभी यहाँ पे यूज करेंगे। बट आप देखिए
चलिए इसको पढ़ते हैं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा होगा, तो आप एस सी वर्मा की बुक ओपन करो, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 to 1 आप देखो वहां पे क्या है, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज, सपोज कि आपका कॉलेज है, ओके, तो इसके कॉलेज, इस कॉलेज के टॉप पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 1 कूलम। तो ये आप इसको Q1 एज्यूम कर लो, तो Q1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 कूलम। उसके बाद देखो, टू योर कॉलेज बिल्डिंग एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस, ठीक है, टॉप ऑफ योर हाउस। लगता है मैंने एक लाइन छोड़ दी इस क्वेश्चन में, एट द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग अनदर, अच्छा ओके सही है, अनदर ओके इक्वल चार्ज दिया हुआ, यानी कि अब यहाँ पे सपोज आपका घर है, ठीक है, तो आपके घर के भी टॉप पे यहाँ पे चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू क्या है उसके इक्वल है, तो ये भी 1.0 कूलम, आप इसको Q2 एज्यूम कर लो, फाइन। ओके, इसके बाद आप देखो, टेक सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज टू बी 2 किलोमीटर। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन, यानी कि आपके कॉलेज से आपके घर के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको कितना लेना है 2 किलोमीटर आपको लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, मींस बस क्वेश्चन को इतना लंबा किया गया है, ठीक है, वरना आप देखो क्या है, दो चार्ज है, Q1 चार्ज है 1 कूलम, Q2 चार्ज है 1 कूलम, इनके बीच का सेपरेशन क्या है 2 किलोमीटर है और हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या हो गया, Q1 हो गया 1.0 कूलम, Q2 का वैल्यू मिल गया 1.0 कूलम, डिस्टेंस आपके पास है 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट कर लो तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, फाइन। अब आप फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स एक्सर्टेड, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन r² हो जाएगा। आपको इसका वैल्यू मालूम है, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, कूलम 1 × 1, यहाँ पे क्या है r², तो 2 × 10⁻³ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। अब ये कितना होगा 9/9, यहाँ पे आप इसको पहले एक लाइन और मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वो F इक्वल्स टू नीचे में ऊपर में यहाँ पे क्या है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 1 × 1 is 1, 2² 4 × 10⁻⁶ न्यूटन। ये कैंसिल करोगे 10⁻⁶ से 10⁻⁹, तो यहाँ 10⁻³ बच जाएगा, 4 से अब 9 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें किस चीज की जरूरत है उस चीज को हमें पिकअप करना है, ठीक है, और क्या फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या पिकअप करना पड़ा, 1 कूलम की चार्ज गिवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ध्यान देना था कि हाउस पे भी क्या है इक्वल चार्जेस है, तो इक्वल चार्जेस मींस यहाँ पे 1 कूलम है तो यहाँ पे भी 1 कूलम है। उसके बाद क्या, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दे दिया था कितना 2 किलोमीटर, तो हमें डिस्टेंस मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, तो फोर्स हमें फाइंड करना है। तो फोर्स के लिए हमने कल फॉर्मूला अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया था, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उसमें मैंने इस कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको बताया था कि 9 × 10⁻⁹ होता है, ओके। और आप याद रखना है कि यदि यूनिट सारा एसआई में है तो आपको सबको एसआई में करना होगा, इसलिए डिस्टेंस का जो 2 किलोमीटर था, डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए मैंने क्या किया, किलोमीटर को मैंने मीटर में पहले कन्वर्ट किया। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आ गया 2.25 × 10⁻³ न्यूटन, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओके। तो चलिए, अब आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और ये भी क्वेश्चन आपको वही फोर्स वाले फॉर्मूला पे सॉल्व होगा, ठीक है, उसी से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिए, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस, ठीक है ना, 2 है और दोनों इक्वल चार्जेस है, ऑफ 1 कूलम, ठीक है, यानी कि 2 इक्वल चार्जेस है, Q1 ये भी 1 कूलम है और Q2 इसकी भी वैल्यू कितनी है 1 कूलम है। इच बी प्लेस सो दैट the force between them equals the weight of a 50 kg person, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हमें कितने डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को रखना चाहिए, Q1 Q2 को,
मीन्स यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ये Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है, तो इसके बीच के सेपरेशन को हम कितना रखें ताकि इसके बीच का जो वेट, जो इसके बीच में जो फोर्स जो लगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन, यानी कि हमें इस चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स एक 50 kg का व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसके वेट के बराबर हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना हो कि वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन का मतलब क्या होगा। तो वेट ऑफ ए 50 kg ऑफ पर्सन का मतलब हुआ कि यहाँ पे फोर्स हो गया। वेट क्या होता है, वेट भी फोर्स होता है। ये जो 50 kg है, काफी बच्चे जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट को 50 kg ले लेंगे। एक्चुअली ये 50 kg वेट नहीं है, ये 50 kg क्या है, 50 kg है मास ऑफ पर्सन, ठीक है, 50 kg क्या है, मास ऑफ पर्सन। तो अब वेट निकालोगे इसका, तो वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी, ठीक है, और ये जो होगा यही हम फोर्स के इक्विवेलेंट करेंगे। वेट कैसे, देखो 50 kg क्या है, मास है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हम कितना रखें ताकि इनके बीच में जो फोर्स जो एक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन, ठीक है। तो यहां पे वेट ऑफ जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 50 kg और g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ही लेकर चलेंगे, ठीक है। आप 9.8 भी आप ले सकते हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें 9.8 ही लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो, न्यूटन भी लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 98, यहाँ से डेसिमल हटा दिए तो 0 हट जाएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 5 जब 40 और 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा 490, ये कितना हो जाएगा 490 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्ट फोर्स, एग्जैक्ट वेट ऑफ 50 kg पर्सन। अब हमें क्या करना है कि यही फोर्स लगना चाहिए इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो अब आप क्या करो, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, जो कि हमने आपको कल बताया था, वो क्या था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें रेडियस के वैल्यू को फाइंड करना है, ओके, हमें रेडियस ही फाइंड करना है ना, हाँ, हमें रेडियस के वैल्यू को फाइंड करना है। तो F का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ से 490, यहाँ पे क्या रख देंगे 490 फोर्स की वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज कितना है 1 इंटू 1, ये R स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आप क्या करो, R स्क्वायर चूंकि निकालना है तो आप इसको यहाँ पे ला दो, ठीक है, और बाकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये कितना हो जाएगा 490, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 8 बाई में 49। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, तो जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 49, ठीक है। रूट अब हटाओगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 7, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ, ओके, या इसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा फाइनल, ओके। तो यहाँ देखो R इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 10 पावर 4, 3 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 7, आप इसको लिख सकते हो क्या 30 इंटू 10 पावर 3 अपॉन 7, इसको आप डिवाइड कर लो, तो 7 4 जा 28, 7 2 जा 40, ठीक है, 8 इंटू 10 पावर 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपको 4.28 इंटू 10 पावर 3 मीटर, ओके। इतना डिस्टेंस पे रखेंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो 490 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए। देखिए बुक में यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिएगा तो इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 4.3 इंटू 10 पावर 3
मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 4.28 भी लिख सकते हो, हमने राउंड ऑफ कर दिया तो 4.3 हो गया, जो कि बुक में आंसर दिया हुआ है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी भी यदि आप एससी वर्मा की क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन काफी सिंपल होती है नो डाउट, बस आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, देखना होता है, क्योंकि यदि यहाँ पे आप गलती कर देते फिर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ओके, यदि आप वेट को आप मान लेते कि वेट ऑफ 50 kg पर्सन, वेट को आप मान लेते कि 50 kg, जो कि हम लोग जनरली बोलने में यूज कर देते हैं। ठीक है, कि हमारा वेट कितना 60 kg है, ठीक है, तुम्हारा वेट कितना है 45 kg है, ठीक है, 50 kg है। एक्चुअली में वेट जो होता है वो केजी में नहीं होता है, क्योंकि केजी किसका यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, और वेट के लिए यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन लिखते हैं। तो वेट लाइक अ फोर्स, इसलिए वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। mg आपको मालूम है फोर्स के लिए होता है, ठीक है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। इसलिए हमने क्या किया, पहले इसमें ये 50 kg वाले पर्सन का वेट क्या होगा वो पहले हमने फाइंड कर लिया, जो कि 490 आ गया। अब हम ये 490 वाला जो वैल्यू था हमने फोर्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसके बीच का हमें सेपरेशन निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर सॉल्व हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन एससी वर्मा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यदि आपको क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है, हो सकता है कि मेरी जो राइटिंग है वो लिजिबल नहीं होगी आपके लिए, तो आप बुक को ओपन कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लग रहा है मुझे। ओके, तो आप बुक को ओपन कीजिए, जो नहीं चीज दिख रहा है मैं ऐसे मैं इसको पढ़कर फिर मैं सॉल्व करूंगा आपको समझाकर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चार्ज नहीं दिया होगा, अब यहाँ पे क्या दे दिया, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स के बारे में हमने आपको कल बताया था कि प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कि यहाँ पे दो चार्ज आपको मिल गया, इस चीज के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में। सो यू नो दैट कि यदि ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को देख लिया। टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। अब देखिए 1 फर्मी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है, 1 फर्मी दिया हुआ है। ओके, तो 1 फर्मी को मीटर में आप लिख सकते हो 10⁻⁻15 मीटर। फाइन, द प्रोटॉन्स इन, यहाँ पे देखिए चीज दिया हुआ, द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के बारे में आप पढ़े होंगे कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, ठीक है ना, वो फर्मी के ऑर्डर में होता है। ठीक है, वो फर्मी के ऑर्डर में होता है, 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, लेकिन फर्मी के ऑर्डर में होगा, यानी कि x इंटू 10⁻⁻15 मीटर के ही टर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया कि डिस्टेंस 1 फर्मी है, और लास्ट में ये भी लाइन क्लियर कर दिया है कि द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट ए सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि इसी के ऑर्डर में जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में सेपरेटेड है। ठीक है, तो हमें ये कंसीडर कर चलना है कि प्रोटॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो 10⁻⁻15 है, और जब 15 उसी समय हमें फोर्स के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है, इसको डिस्टेंस आपको मिल गया, दोनों चार्ज मिल गया, Q1 भी है, Q2 भी है। तो कितना सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला मालूम है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे अप्लाइंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ आपको मालूम है क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपन R²। फाइन, ओके, अब चलिए अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने दो ही कॉन्सेप्ट पर है, तो ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। ओके, तो F इक्वल्स टू इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट में पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻9। ओके, इसके बाद क्या है, Q1 Q2, तो चार्ज हमारे पास दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब चूंकि दोनों सेम है तो मैं इसको स्क्वायर भी कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस स्क्वायर, तो नीचे में कितना है 10⁻⁻15, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब फिर आप इसको सॉल्व कर लो, तो 9 इंटू 10⁻9 आप इसको रहने दो, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 हो जाएगा। 10⁻⁻19 है तो स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻38 हो जाएगा।
यहाँ पे 10 पावर -15 को 10 पावर -30 हो जाएगा। तो ये जो मैथ्स का जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स वाला जो है आपका सही होना चाहिए, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में आपको काफी समय लग जाएगा, ठीक है। अब 9 में 2.56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 6 जा 54, बैलेंस 5, 9 5 जा 45, 50 बैलेंस 5, 9 2 जा 18 और 5 23.04 हो गया, इनटू यहाँ पे देखिए यहाँ 10.9 है, यहाँ पे 10 पावर -38 है, तो 38 में से आप 9 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -29। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीजें हो जाएगा 10 पावर -30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 23.04 इंटू 10 पावर 30 को ऊपर लेकर जाओगे तो या आप कैंसिल करोगे तो सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे 10 पावर -1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 10 पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा 230.4 न्यूटन। आई होप ये आपको नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए आपको नीचे तक दिख रहा होगा तो हो जाएगा 230.4 न्यूटन। हाँ चलिए, आपको दिख रहा है अच्छे से। ओके, मैंने भी देख लिया कैमरे में कि आपको नीचे तक अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी का वैल्यू कितना होता है 10 पावर -15 मीटर, आपको याद रखना है। द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। और ये भी बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ये इसी ऑर्डर में है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन एक प्लेस पे नहीं होता होगा, वो उसका जो पोजीशन है हमेशा चेंज करते रहता होगा, ठीक है। इसलिए एससी वर्मा साहब ने क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए जब आप फोर्स को फाइंड कर रहे हो उस समय के लिए प्रोटॉन को उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन दे दिया है 2 प्रोटॉन को, और उसके बीच के सेपरेशन को फिक्स्ड कर दिया है कि फिलहाल अभी 10 टू द पावर -15 के ही ऑर्डर में, यानी 1 फर्मी के ही ऑर्डर में है। तो हमारे पास हमने कल आपको बताया था कि प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल होता है। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कल कि 1.6 × 10 पावर -19 कूलम होता है। तो हमारे पास 2 चार्ज हो गया, दोनों का वैल्यू 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। यहाँ भी सेपरेशन दे दिया 1 फर्मी यानी 10 पावर -15 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब चूंकि हमने आपको बताया था कूलम्स लॉ, हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया 1/4 Q1Q2/R²। फिर हमने वैल्यू पुट कर लिया, आंसर क्या आ गया 230.4 न्यूटन। हो सकता है कि आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हमने वेक्टर के भी फॉर्म में इसको यूज किया था, ठीक है। तो फिलहाल अभी वेक्टर फॉर्म वाला यूज नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कुछ वेक्टर्स के जब क्वेश्चन आएंगे, जब 2-3 मतलब मोर देन 2 चार्जेस हम लेंगे तो वहां पे हमें नेट फोर्स जब फाइंड करना होगा तो उस समय हम वेक्टर वाला जो इक्वेशन है उसको हम यूज करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मेरे YouTube चैनल के साथ आप बने रहे, ठीक है। आपको मैं पक्का आपकी जो फिजिक्स है वो सही होने वाली है। आपकी फिजिक्स सही नहीं होगी तो भी आपको घबराने की बात नहीं। आप मेरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको फिजिक्स यूं है, कोई टेंशन नहीं होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन इन अ वेरी सिंपल मेथड। इस एकदम बिल्कुल काफी सिंपल मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और तो और मैं आपको जो भी फॉर्मूलाज है आपको याद करने की टेंशन नहीं है। मैं इतनी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको कि आपको जो फॉर्मूला है सारा याद हो जाएगा और आप मेरे से बेटर आप टीचर आप बनेगा फिजिक्स के। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, और आज के वीडियो आज के लेक्चर का ये आपका लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। आपको यदि बाकी लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप सबसे पहले जाकर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताया था। लेक्चर 1 भी है, लेक्चर 2 भी है और ये लेक्चर 3 आज का है मेरा। और मैं लेक्चर 3 में लेक्चर 1 और 2 के भी लिंक को मैं यहाँ पे नीचे में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ओके। क्योंकि यदि आप इंट्रोडक्शन और जो फॉर्मूला जो था कूलम्स लॉ वो सब नहीं देखेगा तो फिर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगा। अब चलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। और ये आज का लेक्चर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो मैं एससी वर्मा मैं कोशिश करूंगा कि एससी वर्मा के जितने भी क्वेश्चन है धीरे धीरे मैं सभी को मैं सॉल्व करते चलूं,
ठीक है, ताकि आप भी मेरे साथ पैरेलली आप सॉल्व करते चलिए और आपको फॉर्मूला भी याद होते रहेगा, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा फिर मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप खुद ब खुद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे। ठीक है, ओके। तो देखो एक्चुअली काफी बच्चे इसलिए डरते हैं कि न्यूमेरिकल्स थियरी तो पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला भी समझ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाता है। तो न्यूमेरिकल्स आपसे बनेगा, उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, सपोज कि आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप बुक में देखिए, आप एससी वर्मा की बुक लीजिए या कोई भी आप सपोर्टिंग बुक लीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, तो उसमें जो सॉल्व जो एग्जाम्पल होता है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल को देखिए, उसको लिखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, क्योंकि वो देखो तो आपके बुक में सॉल्व है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि जो सॉल्व जो एग्जाम्पल होता है वो उसको पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं पढ़ते कि बुक में तो सॉल्व है ऑलरेडी, हम क्यों उसको बनाए। लेकिन आप ये सोचिए कि बुक वाले, चाहे वो एससी वर्मा सर हैं या एनसीईआरटी की जो बुक है पब्लिकेशन वाले, जो भी राइटर है, वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करते हैं, वो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसको यदि आप समझ गए अच्छे से तो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे क्या होते हैं कि जो सॉल्व होते हैं उसको सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यदि आप न्यूमेरिकल्स बनाने स्टार्ट कर रहे हो तो चाहे वो कोई भी बुक हो, सिंपल सी बुक हो, उसमें सॉल्व क्वेश्चन रहता है, आप सॉल्व क्वेश्चन को पहले आप जरूर बनाएं। ठीक है, हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप सॉल्व क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देखो, आप उसको सॉल्व करो पहले। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहां पे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो आपका क्या हो कि न्यूमेरिकल्स बनाने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होता है यदि आप सॉल्व क्वेश्चन को आप करते हो तो, और वो बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस 2.0 × 10⁻⁻6 कूलम एंड 1.0 × 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पे देखिए दो चार्जेस दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Q1 कितना है 2.0 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 कितना है 1.0 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। चलिए सेपरेशन की दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को आप क्या करोगे, मीटर में आप पहले कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर है तो 100 से आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल होगा। 1/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.1 मीटर। ओके, यहाँ तक का काम हो गया हमारा। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अब डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 1 to 5 तक जो क्वेश्चन बना उसमें बस 2 ही चार्ज थे। यहाँ पे अब 2 के अलावा तीसरा चार्ज आ रहा है, वो देखिए वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2। ठीक है, आप यहाँ पे समझो, सपोज ये Q1 दिया हुआ है, ठीक है, और Q1 आप देख रहे हो कि 2 × 10⁻⁻6 है। ओके, थोड़ा बड़ा चार्ज है, और यहाँ पे Q2 है जो इससे थोड़ा छोटा चार्ज है। ओके, क्योंकि आप वैल्यू देख रहे हो 1/6 यानी 1 × 10⁻⁻6 कूलम है। ओके, ये इसके बीच का सेपरेशन हो गया। अब ये हो गया, आपको आप इसको बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लाइन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो कि ये ओके इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब ये क्या पूछ रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स। अब इन दोनों के बीच में हम थर्ड चार्ज पार्टिकल, जो कि वो किसी भी नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो